इस वीडियो में भारत के प्रमुख पर्वत और नदियाँ के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, नहीं तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। पूरे 50 प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको राइट आंसर देनी है। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा स्क्रीन पर जो प्रश्न संख्या शो हो रही है दोस्तों वो एक है, और जो प्रश्न है वो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलती है। जैसे कि एक में है अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कंचनजंगा, गोलागिरी। तो दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन मिलती है, 4 ऑप्शन में आपको एक करेक्ट आंसर देनी है और कमेंट बॉक्स में वो बतानी है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर जो होने वाली है वो सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि कंचनजंगा है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, भारत के मामले में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला जो प्रश्न संख्या वो 2 है। 2 प्रश्न संख्या में प्रश्न नंबर है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि अमरकंटक, पंचमढ़ी, मैकाल पर्वत और रायपुर। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो है अमरकंटक। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, यहीं से नर्मदा नदी का शुरुआत होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न संख्या 3 होने वाला है, और 3 का जो प्रश्न संख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न संख्या 3 की। और इसमें कहा जा रहा है कि गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है। गंगा नदी का दोस्तों समझने वाली बात है कि गंगा नदी का संगम किस स्थान पर है। यहाँ आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस स्थान पर गंगा नदी का संगम होती है यहाँ 3 नदियाँ मिलती है, और तीनों नदियाँ के बीच में यहाँ संगम होती है। कुछ दिन पहले जिस राज्य में ये हुई थी उसमें आपको दुनिया के सबसे अधिक क्राउड में माना जाता है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि पहला ऑप्शन है वाराणसी, पटना, प्रयागराज, हरिद्वार। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगी। ये दोस्तों किस राज्य में है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 4 है। 4 की प्रश्न में कहता है सतलुज नदी में किस राज्य में प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है। दोस्तों इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो सतलुज नदी जो है, सतलुज नदी कहाँ जाके मिलती है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा राइट आंसर होने वाला है वो कौन सी हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी भारत के राज्य में प्रवेश करती है। और अगला जो प्रश्न होने वाला है वो प्रश्न संख्या 5 होने वाली है, और 5 के जो प्रश्न संख्या है वो है कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है। प्रश्न संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको ये याद रखने के लिए, और इम्पोर्टेंट्स में क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है दोस्तों, आपको राइट आंसर बतानी है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो नर्मदा और ताप्ती नदी किसकी ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 6 है, और 6 का जो प्रश्न संख्या है वो है कि कावेरी नदी किस राज्य में बहती है। आपने सुना होगा और देखे भी होंगे, बहुत इसके लिए लड़ाई भी चलती है कि कावेरी जो नदी है वो किस राज्य में बहती है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये किस राज्य में बहती है, तो ये कर्नाटका है। और ये जो कावेरी नदी, गंगा नदी, ये कावेरी जो नदी है ये पूरे कर्नाटका को पानी को सप्लाई करती है, और इसका कुछ हिस्सा जाके तमिलनाडु में भी मिलती है। अगला जो प्रश्न संख्या है दोस्तों वो हमारा 7 नंबर्स की प्रश्न है, और 7वां नंबर की जो प्रश्न है वो है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर में है दक्षिणी की गंगा, पूर्वी की यमुना, दक्षिणी की यमुना, उत्तरी की गोदावरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर जो होने वाली है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दक्षिणी की गंगा। इसमें ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो हमारा प्रश्न संख्या 8 है।
8 की जो प्रश्न है वो है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों उद्गम स्थल यानी कि ये कहाँ से प्रवाहित होती है, इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन होती है, जैसे कि तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हमारा दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, हमारा राइट आंसर बी नंबर्स का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश, सॉरी दोस्तों हिमाचल प्रदेश नहीं, ये इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, तिब्बत। सिंधु नदी का उद्गम जो स्थल है वो तिब्बत से होती है। अगला जो प्रश्न संख्या है दोस्तों वो हमारा प्रश्न 9 है, और 9 की जो प्रश्न है वो ये है, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें होने वाली है, कह रहा है कि यमुना नदी किस नदी का सहायक नदी है, जैसे कि सोन, गंगा, नर्मदा, कावेरी। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होने वाली है वो कौन सी हो जाएगी, गंगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा प्रश्न संख्या 10 है, और प्रश्न संख्या 10 में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो है, अरावली पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है। अरावली पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है, जैसे कि पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन है यानी कि राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, तो देख सकते हैं कि हमारा ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न संख्या दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है, और 11 प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। इसमें भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होने वाली है वो है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 12 है। तो प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि ताप्ती नदी किस समुद्र में गिरती है। दोस्तों ये जो ताप्ती नदी है वो किस समुद्र में गिरती है, तो ऑप्शन नंबर 1 है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और लाल सागर। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अरब सागर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगी, और वो ये ताप्ती नदी समुद्र में गिरती है। ताप्ती नदी किस समुद्र में गिरती है, तो ऑप्शन नंबर 1 अरब सागर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो दोस्तों वो 30 का है, और 30 नंबर्स में जो प्रश्न पूछी जा रही है वो है कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है। नीलगिरी पर्वत दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर इसमें कौन सी हो, हमारा जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो 1 नंबर्स की होती है, यानी कि तमिलनाडु हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नीलगिरी की पर्वत किस में होती है, तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 14 नंबर्स की प्रश्न है, और 14 नंबर प्रश्न में जो हमारा प्रश्न पूछी जा रही है वो है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर इसमें कौन सी होने जाने वाली है, तो 1 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी हमारा राइट आंसर हो जाए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है प्रश्न संख्या 15। इसमें प्रश्न पूछी जा रही है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। झेलम नदी का दोस्तों उद्गम स्थल कौन सा है, जैसे कि वुलर झील, वेरीनाग, पंगोई झील और डल झील। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेरीनाग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, वेरीनाग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 60 नंबर्स की जो प्रश्न है वो ये है। 60 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि अमरनाथ गुफा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि अमरनाथ गुफा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको पूछा जा रहा है, जैसे कि हिमालय, काराकोरम, शिवालिक, जस्कर। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सी हो जाएगी
दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगी, हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय हमारा सही उत्तर की संख्या होगी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 17 की प्रश्न है, और 17 नंबर में जो प्रश्न पूछी जा रही है दोस्तों वो प्रश्न ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, ये बहुत छोटा सा और नॉर्मल प्रश्न है, यानी कि बच्चों जानती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 18 नंबर्स की प्रश्न है, और 18 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाए, इसमें जो हमारा राइट आंसर होने वाली है वो गंगोत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 19 नंबर की प्रश्न है, और 19 नंबर में प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 20 है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि दोस्तों वेंकटेश्वर, महाबालेश्वर, कोल्हापुर, हैदराबाद। तो इसमें हमारा दोस्तों राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी महाबालेश्वर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 21 की प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत किस टेक्टोनिक प्लेटों के टक्कर से बना है। इसी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार समझने की फिर से आवश्यकता होती है कि हिमालय पर्वत किस टेक्टोनिक प्लेटों के टक्कर से बना है। इसमें भी आपको दोस्तों 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि यूरेनियम और इंडियम ऑस्ट्रेलियन, यूरेनियम और पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन और अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यूरेनियम और इंडो ऑस्ट्रेलियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो 22 का प्रश्न है। दोस्तों 22 नंबर्स के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन है, जैसे कि लोहित, यारलुंग, तंगसप्पो, दिहांग, सांगपो। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरलुंग तसंगपो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 23 का है। कहा जा रहा है कि भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सा है। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि अमुना, नर्मदा, गोदावरी और कृष्ण। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो कौन सा राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा हमारा राइट आंसर हो जाए। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी होगी। सी हमारा जो है गोदावरी, यानी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 24 की, जिसमें से प्रश्न पूछा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला में है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला में है। आपको 4 ऑप्शन मिला जाता है, जैसे कि हिमालय, काराकोरम, जस्कर, लद्दाख। इसमें भी दोस्तों हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी काराकोरम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 25 नंबर की प्रश्न है। पूछा जाता है बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी।
तो दोस्तों हमारा इसमें जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यमुना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि कावेरी, मांडवी, जुआरी, महादई। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सी, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मांडवी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि शिवालिक पर्वतमाला किस क्षेत्र में स्थित है। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन पूछा गया है, जैसे कि हिमालय का दक्षिणी भाग, हिमालय का उत्तरी भाग, पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी, दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा वो ये होने वाली है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हिमालय का दक्षिणी भाग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 28 नंबर की प्रश्न है, और 28 नंबर में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये है कि लोकतलक झील किस राज्य में स्थित है। लोकतलक झील किस राज्य में स्थित है। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है दोस्तों, जैसे कि असम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। तो हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मणिपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 29 की प्रश्न है, जिसमें से प्रश्न संख्या है कि भीमबेटका गुफाएं किस पर्वत क्षेत्र में है। भीमबेटका गुफाएं पर्वत किस क्षेत्र में है। दोस्तों इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि सतपुड़ा, विंध्य, अरावली, सह्याद्री। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन, दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाले है, यानी कि विंध्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न संख्या 30 है, जिसमें से पूछा जा रहा है टेहरी बांध किस नदी पर बना है। 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलकनंदा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमारा 31 की प्रश्न है, जिसमें से पूछा जा रहा है मुकुर्टी राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में है। मुकुर्टी राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में है। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि नीलगिरी, सह्याद्री, अरावली, शिवालिक। तो हमारा इसमें दोस्तों राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, दोस्तों नीलगिरी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 नीलगिरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 32 नंबर्स की प्रश्न है, और प्रश्न पूछा जा रहा है लूनी नदी किस राज्य में बहती है। दोस्तों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राजस्थान हमारा राइट आंसर हो जाएगी। लूनी नदी राजस्थान में ही बहती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 33 का है, और प्रश्न ये है माउंट अबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। माउंट अबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसमें भी 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि सतपुड़ा, विंध्य, अरावली, पूर्वी घाटी। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, पूर्वी घाट, सॉरी दोस्तों ये अरावली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो 34 की है। कहा जाता है कि दक्षिणी भारत की प्रमुख नदी कौन सी है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोन। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 35 की। जो प्रश्न है पूछ रहा है कि राजमहल पहाड़ी कहाँ स्थित है। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसमें भी हमारा दोस्तों 4 ऑप्शन मिलती है, तो राइट आंसर हमारा कौन सी हो जाएगी, ये ऑप्शन नंबर 1 यानी झारखंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ बसती है, ये झारखंड, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 36 की प्रश्न है, जिसमें से पूछा जा रहा है सह्याद्री वर्णमाला को और किस नाम से जाना जाता है। यानी कि सह्याद्री जो वर्णमाला है दोस्तों उसको वर्ण किस नाम से जाना जाता है। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, शिवालिक, नीलगिरी। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी घाटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगे तो ये आप स्किप कर सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है। कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन है, जैसे कि कोरमंडल तट, सौराष्ट्र तट, गंगा डेल्टा, चोल डेल्टा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगी वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों ये जो चोल डेल्टा है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न संख्या 38 का है, दांग वन क्षेत्र किस राज्य में है। दांग वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो दोस्तों इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसा कि महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 39 की, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होती है। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, गंगोत्री। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 40 नंबर्स की प्रश्न है, और 40 नंबर्स के प्रश्न में पूछा जा रहा है उत्कल तट किस राज्य से संबंधित है। उत्कल तट किस राज्य से संबंधित है। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों उड़ीसा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्कल तट इसी राज्यों में बहती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 41 की है। अगला जो प्रश्न हमारा है दोस्तों वो है प्रश्न संख्या 41, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सोन। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 1 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। गंडक नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी राइट आंसर हो जाएगी। और अगला जो प्रश्न में बताया जा रहा है कि दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। इसमें भी हमको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि दुख की नदी, आशा की नदी, हरियाली की नदी, लोहा की नदी। दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दूख की नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है प्रश्न संख्या 43 कि हुगली नदी किसकी शाखा है। हुगली नदी किसकी शाखा है। तो इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है दोस्तों, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होने वाली है वो राइट आंसर कौन सी? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों गंगा नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 44 नंबर का प्रश्न रहेगा। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा जा रहा है कोल्हरू झील किस नदी से जुड़ी है। ये कोल्हरी झील दोस्तों किस नदी से जुड़ी हुई है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर इसमें कौन सी हो जाएगी? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णा नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। कोल्हरू झील की सहायक नदी कौन सी किस नदी से जुड़ी हुई है? तो कृष्णा नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न रहेगा दोस्तों वो 45 की प्रश्न रहेगी। दोस्तों 45 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है सुपरलिंग दुर्गम क्षेत्र किस नदी में स्थित है। सुपरलिंग दुर्गम क्षेत्र किस नदी में स्थित है।
इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि अमना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोन। तो हमारा दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर होने वाली है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ब्रह्मपुत्र हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला जो प्रश्न बची हुई है वो और लगभग 5 प्रश्न बची हुई है, और 46 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है कि महानदी किस राज्य में प्रमुख रूप से बहती है। दोस्तों महानदी किस राज्य में प्रमुख रूप से बहती है? इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन होती है, जैसे कि छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होने वाली है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि छत्तीसगढ़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महानदी इसी राज्य में, छत्तीसगढ़ के राज्य में बहती है। और 47 नंबर की जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि शारदा नदी किस देश में निकलती है। शारदा नदी दोस्तों किस देश में निकलती है? जिसमें से ऑप्शन हमारा 4 है, भारत, नेपाल, चीन, भूटान। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? यानी कि नेपाल, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है तवई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तवई दोस्तों, तवई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसमें भी 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगी। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 49 की प्रश्न है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये कोसी नदी किस राज्य में बहती है, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बिहार की शौक, उत्तराखंड की जीवन रेखा, गंगा की बेटी, पूर्व की गंगा। तो हमारा दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होने वाली है वो कौन सी हो जाएगी? बिहार की शोक नदी। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है, और ये नदियाँ हमेशा बिहार के शौक के लिए ही बहती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न है, सॉरी दोस्तों अगले में प्रश्न की संख्या ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको मैं 59 प्रश्न का उत्तर दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर भी करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।